आसमान की तरफ देखते हुए शायद ही कभी आपने इन 8 बेहद अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में सोचा हो, सुना हो या देखा हो, जैसा कि हम आपको दिखाने और बताने वाले हैं। हीरे से बना ग्रह मौजूद है। आज तक कितना बड़ा डायमंड देखा है आपने? कोहिनूर को भूल जाइए, क्योंकि जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी है। एक होता है हीरा, एक होता है हीरे का पहाड़, एक होता है हीरे का आइलैंड। नहीं, इससे भी बड़ा हीरा मौजूद है। हमारी पृथ्वी से 8 गुना भारी हीरे का प्लेनेट घूम रहा है। 2004 में यह ग्रह खोजा गया और इसका नाम 55 कैंकरी ई रखा गया। ये हमसे 40 लाइट ईयर की दूरी पर है। आपको इस तक पहुंचने के लिए अपनी रफ्तार प्रकाश की गति के बराबर रखना होगा, फिर आप 40 सालों में पहुंच जाएंगे। अब आप ये जानकर हैरान होंगे कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, जो तय करना अभी तो नामुमकिन है। अगर आप किसी भी तरह पहुंच भी गए और सारे हीरे ले भी आए, तो इसे रखने के लिए हमारी धरती जैसी 3 और ज़मीनें चाहिए होगी। अगर आप इन कामों में कामयाब हो गए तो जेफ बेजोस और एलन मस्क को भी आपकी दौलत से जलस हो सकती है। हमारे सोलर सिस्टम का सारा वजन सूरज में है। हमारे सौर मंडल का लगभग सारा वजन सूरज में है। अब देखें ना, हमारे पूरे सोलर सिस्टम का वजन 100 किलोग्राम, तो अकेले सूरज का वजन होगा 99 किलोग्राम 860 ग्राम। बाकी सारे ग्रह, चांद, एस्ट्रॉयड, गैसें एक तरफ और सूरज एक तरफ। चांद भी कभी जमीन था। थ्योरी ये है कि करीब 4.5 अरब साल पहले चांद और जमीन एक जिस्म थे। फिर एक विशाल एस्ट्रॉयड जमीन से टकराया, भयानक भूकंप आया और जमीन का सेंटर तक एक तरफ शिफ्ट हो गया। इसका एक टुकड़ा इससे अलग होकर इसी के अराउंड घूमने लगा। यही टुकड़ा चांद कहलाता है, जो हर साल हमसे थोड़ा सा और दूर हो जाता है। कांच की बारिश एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर बारिश जरूर होती है, मगर पानी का नहीं बल्कि कांच की होती है। असल में इस ग्रह का वायुमंडल सिलिका के पार्टिकल से बना है। यह सिलिका रेत में ही पाया जाता है और कांच की बारिश कोई मामूली बारिश नहीं है। यहाँ पर हवाएं लगभग 8700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती है। आपके अंदाजे के लिए बता दूं, साउंड के स्पीड से लगभग 7 गुना ज़्यादा। यकीन नहीं हो रहा, लेकिन सच्चाई यही है। मुझे यह सोचते हुए भी डर लग रहा है, एक ऐसा प्लेनेट जहां कांच की बारिश होती है और वो भी 8700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इसके साथ इस ग्रह का तापमान लगभग 930 डिग्री सेल्सियस के करीब है, जो सिलिका पार्टिकल को पिघलाकर कांच में कन्वर्ट कर देती है। ये प्लेनेट HD 189773b है। स्पेस में तैरता समंदर खोजा गया। अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में एक समुद्र का खोज किया है। ये समुद्र अंतरिक्ष में तैर रहा है। कितना बड़ा है ये? इतना बड़ा है ये, इसमें 140 ट्रिलियन जमीनी समुद्र जितना पानी समा सकता है। अब सोचे ये पानी कितना होता है। ध्यान दे, इतना होता है कि जैसे 140 झीलें हो, हर झील पर हमारे समुद्र जितने 100 अरब समुद्र का पानी, बस इतना। ये कोई मजाक नहीं, हकीकत है। ये खोज 2008 में हुई थी। नासा की साइट पर यह डिटेल में मौजूद है। रहती दुनिया तक का कदम। चांद पर इंसानी कदमों के निशान उस वक्त भी मौजूद होंगे जब दुनिया में शायद इंसान भी मौजूद ना हो, या यूं कहें तो जब तक चांद मौजूद हो तब तक, क्योंकि चांद पर ना तो हवा है, ना तो बारिश या बाढ़ आ सकता है। इसलिए वहाँ जो निशान पड़ गए, समझो पत्थर पर लकीर है, बल्कि इससे भी सख्त। अब आप मुहावरा बदल भी सकते हैं कि मेरी बात चांद की रेत पर लकीर। अपोलो मिशन
और एस्ट्रोनॉट्स के कदमों के निशान मौजूद हैं, वो हमेशा के लिए मौजूद रहेंगे। आसमान असल में काला है, जी सही सुना। हमारी ज़मीन पर आसमान इसलिए नीला नज़र आता है कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन और अदर गैसों की कंपोजिशन ही ऐसी है। इस कंपोजिशन में से नीला रंग वायुमंडल में फैल जाता है और आसमान दिन के वक्त नीला नज़र आता है, वरना रात में तो ये काला हो ही जाता है। अंतरिक्ष में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई गैस नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष में आसमान काला नज़र आता है। वैसे अगर असल बात बताए तो आसमान का कोई रंग भी नहीं है, ये सिर्फ फैली हुई खाली स्पेस है। केपलर 452b 2015 में नासा के मुताबिक धरती के जैसा एक प्लेनेट डिस्कवर्ड हो चुका है, जिसका नाम केपलर 452b दिया गया है। जिस तरह हमारी धरती का अपना खुद का सूरज है, उसी तरह केपलर 452b का अपना सूरज है, जिसे G2 कहते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि धरती से सूरज की दूरी जितनी है, केपलर 452b के साथ उसके सूरज की भी दूरी उतनी ही है। यहाँ का वातावरण भी हमारी धरती से मिलता जुलता है, मतलब हमारी धरती की तरह यहाँ भी जीवन के होने की प्रबल संभावनाएं। हमारी धरती सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लेती है, वहीं केपलर 452b अपनी सूरज G2 का एक चक्कर लगाने में 385 दिन के जितना समय लेता है। मतलब दोनों के रेवोल्यूशन टाइम में सिर्फ 20 दिन का फ़र्क है। थ्योरी के मुताबिक हमारा सूरज 4.6 बिलियन यानी 4.6 अरब साल पुराना है, वहीं G2 6 बिलियन साल पुराना है। केपलर 452b हमारी धरती से 2 गुना बड़ा है। धरती के साथ इतनी समानताएं होने के कारण इसे अर्थ 2.2 भी कहा जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमारे वैज्ञानिक इस ग्रह पर क्यों नहीं जाते, तो इसका भी जवाब सुन लीजिए। दरअसल धरती से इस प्लेनेट की दूरी 1400 लाइट ईयर जितनी है। कितना होता है ये? अगर प्रकाश लाइट की स्पीड से सफ़र करे तो 1400 सालों में यहाँ पहुँचा जा सके। अब आपके क्यूरियस माइंड में ये सवाल आया होगा कि लाइट की स्पीड कितनी? लाइट की रफ्तार लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। फिलहाल तो इस ग्रह तक पहुँचना मुमकिन नहीं, लेकिन फ्यूचर में टाइम ट्रेवल के जरिए शायद ये मुमकिन हो सके। आसमान पर कितने तारे? एक बार अकबर के रतन बीरबल से किसी ने पूछ लिया था, तो उसने कहा था आसमान पर इतने तारे हैं जितने एक भेड़ के शरीर पर बाल होते हैं। अब ना तो कोई भेड़ के बाल गिन सका और न ये फैसला हो सका कि इतने तारे हैं या नहीं। हम आपको एक बात यकीन से बता सकते हैं कि कोई भी आज तक ये नहीं जान सका कि कितने तारे हैं। हाँ, एक बात हम आपको बता देते हैं कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में एक अंदाजे के मुताबिक तारे 200 से 400 अरब तक हैं। लेकिन अब क्या करें, जो कुछ दूरबीनें दिखाती है उसके हिसाब से आकाशगंगाएं 400 अरब से भी कहीं ज़्यादा है। तो ऐसे में तारे कहाँ गिने जा सकते हैं जो हर गैलेक्सी में बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस की तादाद में मौजूद हैं। हमारी इस वीडियो की कौन सी टॉपिक ने आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहें।